ट्रम्प की न्यू पॉलिसीज जो आई हैं उसकी वजह से स्टूडेंट्स वीजा रिजेक्ट होना शुरू हो गए हैं, या अब आगे जो फर्दर पाकिस्तानी स्टूडेंट जितने भी यूएसए में बैठे हुए हैं उनको डिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। क्या नई फर्दर पॉलिसीज हैं और क्या मिथ है और क्या रियलिटी है, इस वीडियो में हम सारे टॉपिक को करेंगे। स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएसए की वीजा पॉलिसीज जो हैं वो चेंज हुई है, क्या फर्दर अपडेट्स हैं, क्या मसले हैं, कितनी मिथ है और क्या आगे की फर्दर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक चीज मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि चीमा की वजह से कुछ नहीं हो रहा, वो सॉन्ग की वजह से कुछ नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो ट्रम्प अपनी पॉलिसीज बना रहा है और उसके ऊपर फर्दर जो भी चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं। सबसे पहले एक चीज हम जिसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऑफिशियली कोई न्यूज नहीं आई है। वहां पर जो उनके न्यूज चैनल्स हैं या न्यूज जो उन देने वाले वो सारा सिस्टम है वो जो दे रहे हैं वो उनके ऊपर अभी तक सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं। सबसे पहली चीज जो आई है प्रपोज ट्रैवल बैन, ये रूटर्स की तरफ से जो आया है कि जी हो सकता है कि अब जो है ट्रम्प आगे फर्दर जो है अपने जो सिटीजन्स हैं उनको पाकिस्तान में ट्रैवल करने से बैन करें। अब इस तरह की न्यूज जो है उसमें हम एक चीज पहले क्लियर कर लेते हैं कि क्या अब आगे इसके ऊपर फर्दर डिटेल नहीं आई है कि वो अपने नॉर्मल सिटीजन्स को बैन करेगा, वो अपनी अथॉरिटीज को बैन करेगा, किन को बैन करेगा, वो वाली चीज तो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। सबसे पहले क्या चीज होती है, हम पास से लेकर अब तक जो भी सिनेरियो हुआ है ना उसके हिसाब से देखते हैं। यहाँ से काउंसलेट बंद नहीं होने लगी। क्यों नहीं बंद होने लगी? 9/11 में बंद नहीं हुई तो अब तो कोई मसला नहीं है, मतलब ट्रम्प भी आया है ना, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो 9/11 में अगर काउंसलेट बंद नहीं हुई तो वो अब भी नहीं बंद होगी। तो उसका ये मतलब है कि चीजें चलती रहेंगी, ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन चलती रहेंगी। एग्जैक्ट क्या है, वो किन को बैन करेगा, वो अपने एंड से किन को बैन करेगा, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एग्जैक्ट फर्दर हमारे पास न्यूज नहीं आई है क्योंकि कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उनको जो सिक्योरिटी कंसर्न्स रहे हैं, अब वो उसमें क्या कैटेगरी है, वो देख रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स जहां से भी होंगे वो मे बी उनके लिए वीजा को बैन करें। अब सिक्योरिटी कंसर्न्स किस तरह के और किन कंट्रीज से वो भी एग्जैक्टली बात नहीं आई है, लेकिन ये कि इनके ऊपर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। वहां पर क्या चीज आ सकती है कि वो देख सकते हैं कि जी जिन कंट्रीज के जो मामला सही नहीं है या जिन कंट्रीज में जो मसले रहे हैं उनकी वजह से शायद वो वाली चीज हो, जैसे अफगानिस्तान है वहां से बड़े मसले रहे हैं तो वहां से वो देख सकते हैं कि शायद उस तरह के हिसाब को लगाकर वो सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर फिर आपको बैन करना शुरू कर दे। पॉसिबिलिटी है कि वो वहां पर जाकर इमिग्रेशन में भी क्वेश्चन करें, लेकिन ये सारी अभी मिथ है, अभी इसके ऊपर बात कोई नहीं है, ऑफिशियली कोई डिस्कशन नहीं है। अब उसके बाद आ जाती है बात कि जब लास्ट टाइम भी ट्रम्प की जब गवर्नमेंट आई, हमने देखना है ना कि पास्ट में जो हुआ था और अब क्या हुआ है, तो वो ऑब्वियसली हम लोग उसी के हिसाब से देखेंगे ना चीजों को। तो सबसे पहली चीज जो आती है कि जब ट्रम्प की लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट आई थी तो शुरू में आते ही जब ट्रम्प आया है तो वो वीजा रेशो बहुत ज्यादा डाउन हुई, लेकिन बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वीजा रेशो फिर ठीक हो गई। इमरान खान की तब गवर्नमेंट थी तो ऐसा अब अगर हम अब की बात करते हैं तो अभी भी हमारे पास तो चलो खैर नवाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन सीन क्या है कि आगे अभी जो है ट्रम्प की वहां पर हुकूमत है तो अभी वो आया है तो मे भी थोड़ी सी वीजा रेशो डाउन हो, लेकिन उसके बाद आगे फर्दर हो सकता है जिस तरह पिछली दफा हुआ था वीजा रेशो बहुत अच्छी हो गई थी, अब वो भी हो सकती है। अगेन सिनेरियो ये है कि जब भी यूएस की गवर्नमेंट चेंज होती है ना वीजा रेशो हमेशा ही ऊपर नीचे होती है। तो उसमें ये वाली जो न्यूज आ रही है बैन वाली या ये वाले मामला, इसमें कोई वो इतनी वो नहीं होती। हम कभी भी किसी भी चीज के ऊपर 100% तब तक नहीं आ सकते जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आता, क्योंकि जब लास्ट टाइम ट्रम्प की जब गवर्नमेंट आई है वो वीजा रेशो डाउन हुई है, फिर जब जो बाइडेन की आई है हुकूमत तो उसके बाद भी फिर इस तरह से हुआ कि वो बिल्कुल ही डाउन हो गई। तब लोगों ने याद करना शुरू कर दिया कि काश ट्रम्प होता। तो ये वाली चीजें हैं, ये आगे पीछे इनकी वीजा रेशो चलती रहती है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद जो अगली बात आ जाती है कि इनहेंस वीजा वेटिंग। अब वीजा वेटिंग जो है ये पहले भी होती है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब हो सकता है उसके ऊपर ज्यादा स्क्रूटनी टाइट हो जाए। अब उसमें क्या होता है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं या जो जिनके पास अपने फाइनेंशियल्स ठीक हैं, ये उन स्टूडेंट्स को तो वैसे ही प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। वीजा वेटिंग क्या होती है, वो लोग देखते हैं कि जहां से स्टूडेंट्स जो हैं अब इजीली डॉक्यूमेंट फॉर्ज करके बना सकते हैं। तो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो अभी भी मसला
नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं भी कह रही हूँ कि जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आती, अभी हम जिन पॉलिसीज को देख रहे हैं, जो हमने अभी देखना है वो हम इस तरीके से देखेंगे। उसके बाद जो आखिरी चीज आती है ना, मैं आपको ओवरऑल एक सिनेरियो बताती हूँ, ये जो सारा चल रहा है ये सिस्टम, उसमें सबसे पहले एक चीज हमने ये देखनी है कि वो यूएस जो ये सारी गेम घूम क्यों रही है। ट्रम्प जो है वो चाह रहा है ऑब्वियसली कि वो लोग अपने जो हैं जितने भी फंड्स रेज कर सकें, वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। उसमें एक चीज आ जाती है, उन्होंने अभी भी अपनी जो प्रोडक्ट्स थी जो वो यूरोप से कर रहे थे इम्पोर्ट वो एक्सपोर्ट, तो वो अब उसके ऊपर क्या है कि उसके ऊपर भी उन्होंने टैक्स ज्यादा किए, उसके बाद वो यूरोपियन ने भी कर दिए। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। कनाडा से इतने जो थे लोग जाते थे, एक बॉर्डर ही था जो उन्होंने क्रॉस करना था, जब वो करते थे वो जाके यूएस में जॉब कर रहे थे, अब उन्होंने उसके ऊपर भी आगे फर्दर वो करना शुरू कर दिए, इमिग्रेशन पॉलिसीज वहां पे भी लगाना शुरू कर दिए। तो ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं हो रहा है। पहले ग्रीन कार्ड था, हो सकता है वो ग्रीन कार्ड को अब ऑब्वियसली उन्होंने गोल्डन कार्ड अनाउंस किया, तो वो ग्रीन कार्ड की लिमिटेशंस को ऊपर नीचे कर दे। तो वही बात है कि अभी तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, मैं फिर कह रही हूँ। फिर आखिरी चीज आ जाती है, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आपने जब वीजा फाइल करना होता है, यूएस का सारा घुमा फिरा की चीज कहाँ पर होती है, DS 160 के फॉर्म के ऊपर। जब आपने DS 160 का फॉर्म फिल करना है, उसमें आपकी उन्होंने चीजें चेक करनी है, उसमें आपका बैकग्राउंड चेक करना है, उसमें ऑब्वियसली आप वीजा फाइलिंग जब करते हो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड नहीं करते, लेकिन DS 160 आप फाइल कहाँ से करें, और स्टूडेंट्स को अपने DS 160 के बारे में नॉलेज कितनी है, वो सिर्फ ये नहीं कि कंसल्टेंट ने उठा के फिल कर दिया और वो बच्चा वहां पे पहुंच गया, उसको पता होना चाहिए कि DS 160 में क्या क्या है। सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके चेक होते हैं, उनके पास उसकी एक्सेस होती है, वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये है कि उसमें अगर आपके कोई पहले कोई रिलेटिव, कोई बहन, कोई भाई, कोई रिश्तेदार जो यूएस गया, उसने वहां जाके क्या किया, लेट सपोज आपका कोई भाई गया, वो F1 पे गया था, उसने जाकर 3-4 यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस चेंज किए, वो सारा उनके रिकॉर्ड में वो देखेंगे। अगर उसने वो हरकतें की हुई तो वो आपके वीजा पे इम्पैक्ट करेंगे। तो ये सारी घुमा फिरा के चीज होती है। आपके सोशल मीडिया, आपका बैकग्राउंड चेक होता है, ये सारा अगर ठीक है तो फिर अभी तक के लिए तो यूएस की जो है हम कह सकते हैं कि उसको इतना कोई मसला नहीं है। अगेन अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और आपके इस तरह के कोई पीछे वाले मामला अभी तक खराब नहीं है, तो अभी के लिए जो है, जो अभी की अपडेट है, उसमें आपकी यूएस की वीजा रेशो को कोई मसला नहीं है। अगेन वीजा रेशो जो है वो ऊपर नीचे यूएस की हमेशा होती रहती है, लेकिन अभी तक आप लोगों को ऐसे फिक्र करने की जरूरत नहीं जब तक ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं आती। दिस इज ऑल फॉर नाउ। इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी है, या यूएस की किसी यूनिवर्सिटीज के बारे में आप हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इवन यूके के बारे में भी लेना चाहते हैं, या किसी भी कंट्री के बारे में लेना चाहते हैं, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।